Hey everyone, welcome back to your favorite channel अड्डा 24/7 9th and 10th। मैं हूँ शिप्रा तिवारी, बहुत बहुत स्वागत है। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी, आपकी अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बेटा। और आज हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर ऑफ द लाइफ प्रोसेस एंड द टॉपिक इज द रेस्पिरेशन। ठीक है, तो चलिए आज हमने लास्ट क्लास में हमने इसका तीसरा लेक्चर है आई थिंक, और हमने क्या क्या पढ़ लिया है बच्चों जी। हम बहुत डिटेल्ड मैनर में पढ़ रहे हैं तो टेंशन नहीं लेना है अपने को, फटाफट कंप्लीट करने वाले हैं हम लोग। सो बच्चों हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया है, एक बार क्विक रिवीजन करेंगे हम लोग। हम लोगों ने पूरा डाइजेस्टिव वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है, हम लोगों ने रेस्पिरेशन इंट्रोडक्शन, रेस्पिरेशन के टाइप्स, और अब हम बात करने वाले हैं किसकी, अब हम बात करने वाले हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ये एक बहुत ही छोटू सा टॉपिक है पर बहुत अच्छा है। अगर किसी को ये लगता है कि भाई मैम लास्ट क्लास में आपने जो रेस्पिरेशन बताया था उसमें ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर जाता था, वो टूटता था और वो एनर्जी निकालता था, तो मैम जो रेस्पिरेशन जो आप प्रोसेस बोल रही हो उसमें तो हम ग्लूकोज को तोड़ते हैं। जी हाँ, रेस्पिरेशन में आप क्या तोड़ते हैं बच्चों जी, आप ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बोला। आप C6H12 का O6 का ब्रेक डाउन करते हैं CO2 में, H2O में और ATP में। क्लियर है, ये हम लोगों ने रेस्पिरेशन, दिस इज रेस्पिरेशन। पर मैम हम लोगों ने तो ये सुना था कि जो हमारा प्लांट होता है वो CO2 और H2O को जोड़कर कार्बोहाइड्रेट बनाता है, तो हमारा जो प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही बात है। फिर मैम आप ये आज क्यों लेके आई हो कि रेस्पिरेशन करता है प्लांट? मेरे बच्चों, क्या आपने कभी सोचा कि ये पौधा ग्लूकोज क्यों बना रहा है? क्योंकि जो ग्लूकोज आप बाहर से ले रहे हो उसके बाद आपका शरीर उसे तोड़ रहा है, पौधा वो खुद ब खुद बना रहा है और फिर तोड़ रहा है। समझ में आई बात? दैट इज वाई द पौधा इज कॉल्ड एज ऑटोट्रॉफ्स। इज दिस क्लियर? क्या बोला मैंने? हम लोगों में हम जो कार्बोहाइड्रेट तोड़ रहे हैं वो बाहर से ले रहे हैं और उसे तोड़ रहे हैं। पौधा अपना कार्बोहाइड्रेट स्वयं बनाएगा बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसके बाद वो उसे तोड़ेगा, तोड़ने के बाद उससे एनर्जी निकालेगा और अपनी लीव्स उगाने के लिए, फ्लावर लगाने के लिए, फल उगाने के लिए, रूट बढ़ाने के लिए, हाइट बढ़ाने के लिए, स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेगा। समझ में आई बात? तो अगर किसी को ये लगता है कि पौधों में न्यूट्रिशन की प्रोसेस फोटोसिंथेसिस है, बिल्कुल सही बात है, पर बेटा जो ग्लूकोज उसने बनाया है उसे यूज़ भी तो करना है। नहीं तो ग्लूकोज बना के क्या करना है, इमारत रखनी है क्या? नहीं ना, उसको यूज़ भी करना है। अब यूज़ करने के लिए आप क्या करोगे, उसको तोड़ोगे। तोड़ोगे तो सेम प्रोसेस, अगर आपने ग्लूकोज कभी भी तोड़ा तो इट इज़ रेस्पिरेशन। तो हम लोगों ने चैप्टर 1 में पढ़ा फोटोसिंथेसिस, कैसे वो ग्लूकोज बनाएगा। चैप्टर मतलब टॉपिक 1 में। टॉपिक 2 में हम पढ़ेंगे कि अगर आपके पास ग्लूकोज बन गया है तो आप उसे तोड़ेंगे कैसे। क्लियर है इतनी बात? आई होप आप समझ गए होंगे। नाउ अब ध्यान से समझना, देखो ध्यान से। एक प्लांट है, छोटू सा कुचुम सा प्लांट है। पहले हम लोग ये पढ़ लेते हैं दिन और रात में क्या होता है, या पहले ये पढ़ ले कि चलो ठीक है ओके। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि भाई अगर आपको ये पता है कि दिन और रात की बात करते हैं, डे एंड द नाइट। ठीक है, डे एंड द नाइट। चलिए, एक पौधा है जिसका नाम है मिक्कू, एक पौधा है जिसका नाम है मिक्कू। मिक्कू को बना लें अपन लोग। ये है मिक्कू नाम का पौधा। ठीक है, मिक्कू इज वेरी ब्यूटीफुल पौधा। मिक्कू दिन में क्या करेगा बच्चों? मिक्कू दिन में क्या करेगा? मिक्कू दिन में करेगा फोटोसिंथेसिस। इन द डे इट विल डू द फोटोसिंथेसिस। क्या करेगा मेरे राजा? ये करेगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा बच्चों? फोटोसिंथेसिस ऐसे करेगा कि भाई ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन बोल रही हूँ, एटमॉस्फियर से, ठीक है, एटमॉस्फियर से क्या ले लेगा? CO2। CO2 को पानी के साथ जोड़ेगा। CO2 को पानी के साथ कहाँ जोड़ेगा बताओ? CO2 को पानी के साथ एटमॉस्फियर से क्या ले लेगा? एटमॉस्फियर से CO2 ले लेगा। CO2 कहाँ आएगी? लीफ में आएगी। लीफ में CO2 किसके साथ कंबाइन होगी? पानी के साथ। और पानी के साथ कंबाइन होकर क्या बनेगा? C6H12O6। क्लियर है? और इस प्रोसेस में आपकी ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी, ऑक्सीजन हो जाएगी एलिमिनेट, जिसको आप ले लेंगे। क्लियर? अब बेटा ये याद रखना कि अब ये ग्लूकोज को स्टोर करता जाएगा। ठीक है, ये ग्लूकोज बन चुका है। अब प्लांट स्टोर द ग्लूकोज, ध्यान समझना, प्लांट स्टोर द ग्लूकोज
ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। पौधा ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? तो जब बहुत सारी ग्लूकोज बना लेता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, देन इट विल पॉलीमराइज एंड इट विल स्टोर्ड इनटू द लीफ इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। क्लियर है? तो डे में क्या होता है बच्चों जी? डे में होता है फोटोसिंथेसिस। डे में क्या होता है मेरे जिगर के टुकड़ों? डे में होता है फोटोसिंथेसिस। और डे में क्या फॉर्म होता है? फॉर्मेशन ऑफ क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। क्लियर है? और क्या होता है? रिलीज किस चीज का होता है? रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। क्लियर है? समझ में आ गई बात? अब नाइट में, जब आप रात में आते हैं तो रात में तो कोई लाइट नहीं है बच्चों। अब क्या होगा बताओ? क्या पौधा मर जाएगा? मरेगा नहीं। अब कहानी कुछ और है, ध्यान समझना। नाइट में कोई लाइट नहीं है, नो लाइट। तो अगर लाइट नहीं है तो क्या नहीं होगा? लाइट नहीं है बच्चों तो फोटोसिंथेसिस तो होने से रहा है ना। कोई वो थोड़ी है कि भाई बेताल पच्चीसी की भाई इसके अंदर फोटोसिंथेसिस होना ही चाहिए, तो फोटोसिंथेसिस तो नहीं होगा बच्चों। तो अब रात में क्या होगा? पौधा क्या बोलेगा? ताश खेलेगा, मजे करेगा, बीड़ी पिएगा, क्या करेगा? चलो आओ देखते हैं क्या करेगा। जब रात हो जाती है तो ये पौधा स्टार्ट यूटिलाइजिंग, ध्यान से सुनो इधर, इन द नाइट, ध्यान से सुनिएगा, इन द नाइट प्लांट start taking up the oxygen। क्या समझा आपने बच्चों? हमने ये समझा कि दिन में ऑक्सीजन रिलीज हो रही थी, रात में ऑक्सीजन ली जा रही है। किस चीज के लिए? रात में ऑक्सीजन ली जा रही है। ये है मिक्कू का एक पौधा। रात में थोड़ा और मोटा बनाऊंगी लीफ, ठीक है? रात में ऑक्सीजन लेकर आप कर क्या रहे हो? है मंजीरा बजा रहे हो, धूमता ना, ये कर रहे हो क्या? नहीं। ये मिक्कू नाम के पौधे की जो लीफ है, रात में हम लोगों ने क्या लिया? मिक्कू लीफ, ठीक है? जब ऑक्सीजन अंदर आई टड़ा, तो हमने क्या किया भाई साहब? अपन ने स्टार्च को बना रखा है ना दिन में, स्टार्च सुबह बन चुका है। स्टार्च को ऑक्सीजन की मदद से तोड़ा तो क्या निकलेगा? सेम CO2 प्लस H2O प्लस ATP। क्लियर है? अब इस CO2 को आप क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। क्लियर है? और इस ATP का आप क्या करेंगे? यूटिलाइजेशन। क्या करेंगे? यूटिलाइजेशन फॉर व्हाट? किसके लिए? फॉर वेरियस लाइफ एक्टिविटीज। फॉर वेरियस लाइफ एक्टिविटीज। कौन सी एक्टिविटी मैम? पौधा कौन सी एक्टिविटी करता है? उसके पास तो सारी अच्छी एक्टिविटी है। तो सारी जो एक्टिविटी अच्छी है ना, वो भी एक एक्टिविटी है। भैया पौधे को अपना बीज देना है, फ्लावर लगाना है, लीफ उगानी है, स्ट्रेंथ बढ़ानी है, हाइट बढ़ानी है, कुछ तो करेगा। समझ रहे हो बात को? क्या बोला मैंने? तो ये बात आपको बहुत समझनी जरूरी है कि दिन में जो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, वही पौधे उस दिन में बने कार्बोहाइड्रेट को यूज करते हैं रात में। जो पौधे दिन में ऑक्सीजन को बाहर निकाल रहे थे, अब वो रात में ऑक्सीजन को अंदर ले रहे हैं और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ रहे हैं, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं। ओ यार मैम, ये क्या बात होती है? फिर तो मतलब वही बात हो गई कि क्या निकाला? फिर तो पौधे कैसे प्यूरिफाई कर रहे हैं जब रात में कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे हैं? दिन में ले रहे हैं, रात में निकाल रहे हैं, क्या मतलब है? पौधे लगाए फिर हम नहीं लगाएंगे? इनकलाब जिंदाबाद। बेटा ध्यान से सुनो, जितना पौधा कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, ठीक है, जितना पौधा कार्बन डाइऑक्साइड लेता है ना एनवायरनमेंट से, कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि आपके एनवायरनमेंट का सब कुछ गंदा करती जा रही है, गड़बड़ करती जा रही है। तो जितने इंटेंसिटी से पौधा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेता है ना, बहुत 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 कम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वो बाहर निकालता है। तो ज्यादा अगर लिया, कम थोड़ा निकाला कम, तो सही बात है ना यार, उसने यूज भी तो किया एनवायरमेंटल कार्बन डाइऑक्साइड को, जो अपने आप को कर्मों से इस्तेमाल करते, मतलब निकालते हैं बाहर। अपन लोग गाड़ी चलाते हैं, चिमनी जलाते हैं, गैस जलाते हैं, तो इन सब से जो भी गैसेस निकल रही हैं जो कि CO2 है, वो बड़ी खतरनाक होती है। पौधा उन सारी CO2 को लेता है और स्टार्च बना बना के रखता जाता है। भले उसके इस्तेमाल का हो, स्टार्च नहीं हो, उसी स्टार्च को वो रात में तोड़ता है, फ्यूचर के लिए भी बना के रख लेता है कि मान लो कि अभी नहीं इस्तेमाल कर रहा है तो बाद में कर लेंगे। उसी पौधा जो है स्टार्च को इस्तेमाल करता है और रात में कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है, पर बहुत ही कम अमाउंट में। तो लेता बहुत तेजी से, देता बहुत कम है। इसीलिए कभी भी आप सुना होगा आपने कि जब भी आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कभी ये नहीं बोलता है सुनो बेटा रात में 12 बजे टहलना, नहीं। डॉक्टर हमेशा ये कहता है कि मॉर्निंग वॉक इज वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। वाई सो? क्योंकि मॉर्निंग के समय पौधे जो होते हैं वो बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे होते हैं,
ऑक्सीजन बाहर निकाल रहे हो। तो देन इट इज़ वेरी बेनिफिशियल टू यू कि आप ऑक्सीजन लोगे तो उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके आप अपने अंदर कार्बोहाइड्रेट तोड़ोगे, उससे एनर्जी बनेगी, आपका जीवन सुखी रहेगा। पर रात में अगर आप टहलते हैं तो पौधे कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहे होते हैं, जिसकी वजह से आप जो ऑक्सीजन लेने जा रहे हैं उसके साथ साथ आपको कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत ज़्यादा मिल रही है, इस बात का याद रखिए। तो मॉर्निंग वॉक इज़ बेनिफिशियल, नॉट द नाइट वॉक। ओके, चलिए अब आपने ये समझा कि भाई मैम पौधा ऑक्सीजन ले रहा है रात में और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, चलो समझ गए। दिस इज द रेस्पिरेशन। नाइट में क्या होता है बच्चों जी? नाइट में होता है रेस्पिरेशन। नाइट में क्या होता है? रेस्पिरेशन। और दिन में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस। क्लियर है? आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई कि नहीं। अब आपने देखा कि रात में एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन जो है वो अंदर आई और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर गई। पर क्या कभी आपने सोचा कि ऐसा हुआ क्यों? ऐसा क्या कर दिया भाई? बेटा जी, मेरे आंखों के तारों, मेरे छोटे से क्यूट से बच्चों, एक्चुअली इसके बीच में हुआ क्या है? कैसे ये ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है? तो आपकी लीफ में होते हैं पोर्स, ठीक है? पोर्स मतलब छिद्र, छेद। इन पोर्स को हम कहते हैं बच्चों जी स्टोमेटा। क्या कहते हैं बेटा? इन्हें हम कहते हैं स्टोमेटा। तो अब मैंने ये समझा दिया कि दिन में क्या होता है, रात में क्या होता है। कब पौधा रेस्पिरेशन करता है? दिन में नहीं करता, दिन में फोटोसिंथेसिस करता है, अपना खाना बनाता रहता है। रात में जो खाना उसने बनाया है उसको तोड़कर वो उससे एनर्जी निकालता है, ठीक है? अब जब तोड़ेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, इसलिए एनवायरनमेंट में रात में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज़्यादा होता है, इसलिए रात में उचक उचक के जाके पेड़ के नीचे नहीं खड़ा होना चाहिए, ठीक है? नाउ अब मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि भाई आप बोल रहे हो कि रात में, शिप्रा मैम आपने ये बोला, हमको ये सिखाया कि भाई रात में जो पौधा होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ऑक्सीजन निकालता है, पर वो कैसे करता है? चलिए इसके लिए हम एक टॉपिक लेके आए हैं विच इज़ द गैसेज एक्सचेंज इन द प्लांट। जैसे देखो, रात में अगर आपको ये डायग्राम दिख रहा हो, दिन में आप CO2 ले रहे हो, ऑक्सीजन छोड़ रहे हो, रात में आप O2 ले रहे हो, CO2 छोड़ रहे हो। क्लियर है? Now, during the daytime, release of oxygen in the photosynthesis may be used in the aerobic respiration. दिन में जो ऑक्सीजन निकाली गई वो एरोबिक रेस्पिरेशन में यूज़ होगी। ये कोई भी यूज़ कर सकता है, रात में पौधा खुद भी यूज़ कर सकता है और हम लोग भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? At night, when there is no photosynthesis, the utilization of O2 and elimination of CO2 occurs through the stomata. Stomatas are the small opening present into the edges of the leaves or the surface of the leaves, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाती है रात में और ऑक्सीजन अंदर आता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। गैसेज एक्सचेंज इन प्लांट में अगला देखिए। इनफैक्ट प्लांट रिलीज CO2 ड्यूरिंग नाइट। प्लांट रात में CO2 निकालता है जब कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है, और ऑक्सीजन निकालता है दिन में क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो आपको ये समझना है कि जब भी फोटोसिंथेसिस होगी तब ऑक्सीजन निकलेगा। रात में फोटोसिंथेसिस नहीं होती, इसलिए ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। दिन में बार बार एक ही चीज रिपीट करेंगे 15,000 बार जब तक कि रट्टा नहीं मर जाता है आपको बिल्कुल भी। क्या बोला मैंने? दिन में आप बनाओगे स्टार्च, ठीक है? ग्लूकोज का पॉलीमर होता है स्टार्च। ग्लूकोज को बहुत सारा कलेक्ट कर लोगे तो स्टार्च बन जाएगा। रात में उसी स्टार्च को अपने यूज करना है, ठीक है? तोड़कर क्या निकालिए क्या निकालिए आप कार्बन डाइऑक्साइड जाने दीजिए, रात में कोई मतलब नहीं है, ठीक है? पर निकालने की दर, फिर कह रही हूँ कि निकालता बहुत कम है, दिन में सब लेता है वो। क्लियर है? When photosynthesis consumes CO2 in the plants, डे टाइम में ये होता है। In plants there is no special means of transport of gases. जैसे हम लोगों के पास तो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज है, वेन्स है, हार्ट है, बहुत सारी चीज़ें, कैपिलरीज है, पर इनके पास कुछ नहीं होता। इसमें गैसेस का डिफ्यूजन सिर्फ और डिफ्यूजन से होता है। अब मैं आपको बताती हूँ कैसे कैसे होता है। चलिए शुरू कर लेते हैं एक एक करके। ब्लैंक स्लाइड कहाँ है? ब्लैंक साइड कहाँ है? चलो मैं थोड़ी सी ब्लैंक स्लाइड ले लूँ, फिर मेरे बच्चों को मैं ये बताती हूँ कि बेसिकली किस तरीके से कौन कौन से पार्ट से कैसे कैसे गैसेज एक्सचेंज होगा मेरे बच्चों। यार ये माइक में बड़ी समस्या है, ठीक है? आ जाओ। वैसे यहाँ बना है, आई कैन यूज दिस बट आई डोंट वांट इट। चलो बच्चों रुक जाओ, पहले मैं थोड़ी सी स्लाइड्स लगा लूँ तो थोड़ा सा मेरे दिल को चैन आए, ठीक है? थोड़ा सा रुक जाओ, बस थोड़ा सा। चलो पढ़ाने के लिए थोड़ी जगह भी तो होनी चाहिए। अब ऐसा ना समझें आप लोग कि रूट में रेस्पिरेशन नहीं होता, स्टेम में रेस्पिरेशन नहीं होता, लीव्स में रेस्पिरेशन नहीं होता, ऐसा बिल्कुल गलत है।
रूट में भी कार्बोहाइड्रेट टूटती, भैया लीफ ने जो कार्बोहाइड्रेट बनाई है वो किसको दी जाती है, वो रूट को दी जाती है, और फिर उस कार्बोहाइड्रेट को विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स तोड़ा जाता है, चाहे रूट हो, चाहे स्टेम हो, चाहे लीफ हो। तो तोड़ने के लिए, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए बाहर से ऑक्सीजन लेना ना पड़ेगा। तो अब देखते हैं कैसे कैसे लेता है। सबसे पहले विल टॉक अबाउट द गैसेज एक्सचेंज इन रूट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, हम बात करेंगे गैसियस एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज, गैसेज एक्सचेंज इन रूट्स। रूट्स में गैसेज एक्सचेंज के बारे में बात कर रहे हैं, आइए समझिए। अब ध्यान से देखो, हालांकि मैं इसका एक डायग्राम भी लेके आई हूं, पर आपको और समझ में आएगा। मान लो कि ये रूट है, ठीक है, सपोज दैट मेरे बच्चों, ठीक है, ये क्या है, रूट है। क्लियर, ध्यान समझते जाना तो सब समझ में आएगा। नहीं समझोगे तो भाई भगवान का कुछ नहीं कर पाए हैं, तो मतलब भगवान आपका कुछ नहीं कर पाए, मैं क्या कर लूंगी। तो ये है आपकी रूट बेटा, ध्यान से समझना है ना। और रूट में क्या प्रेजेंट होते हैं, रूट हेयर। तो ये मैम ने क्या बना दिया आपके लिए भाई, रूट हेयर, ठीक है। ये मैम क्या बना दिया आपके लिए, मैम ने ये बना दिया आपके लिए रूट हेयर। क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, देखो इस रूट के चारों तरफ पाई जा रही है, ध्यान से देखो, इस रूट के चारों तरफ पाई जा रही है सॉइल। इस रूट हेयर के चारों तरफ क्या पाई जा रही है बच्चों, सॉइल, ठीक है। अब इस मिट्टी में क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन को किसी और कलर से लिख लेती हूँ, ऑक्सीजन। इस मिट्टी में क्या प्रेजेंट है बेटा जी, ऑक्सीजन। क्लियर है। हमने बोला कि जब देखो ध्यान से, अब क्या है, इस रूट के पास बेटा जी कार्बन, एक बड़ा सा रूट हेयर बना लेती हूँ ना। अब हमने ये बोला कि भाई रूट हेयर, इतना बड़ा रूट हेयर, ठीक है। हमने ये बोला कि भाई इस रूट हेयर में क्या आ गया है, C6H12O6 तो आ गया है, पर जब तक इस रूट हेयर में ऑक्सीजन नहीं आएगी तब तक ये C6H12O6 नहीं टूट सकता। तो भाई ये जो ऑक्सीजन है ना, ये डिफ्यूजन से एंट्री लेगी। डिफ्यूजन से, डिफ्यूजन क्या होता है, किसी भी, मेनली डिफ्यूजन किस में होता है, गैसेस में होता है। आपने देखा कि सॉइल में क्या पड़ा हुआ है, भर भर के सॉइल एरिएटेड होती है, सॉइल में ऑक्सीजन पड़ा हुआ है। अब ये सॉइल से ऑक्सीजन कैसे रूट के अंदर आएगा, रूट हेयर के अंदर आएगा। तो सॉइल से जो ऑक्सीजन है वो रूट हेयर के अंदर कैसे आएगी बच्चों जी, ये आएगी डिफ्यूजन से। क्लियर है। जैसे ही रूट हेयर के अंदर ऑक्सीजन अंदर आई, वैसे ही C6H12O6 ऑक्सीजन ले लिया है रूट हेयर ने, तुरंत टूट जाएगा CO2 में, H2O में और ATP में। क्लियर है। और CO2 को ये रूट हेयर बाहर कर देंगे। क्लियर है। तो ये है भाई गैसेज एक्सचेंज इन द रूट और रेस्पिरेशन इन रूट। तो आपको ये समझ में आया कि कौन सी मैकेनिज्म से रूट में गैसेज एक्सचेंज होता है। तो गैसेज एक्सचेंज कैसे होता है, बाय द डिफ्यूजन। हाई कॉन्सेंट्रेशन से गैसों का मूवमेंट लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर हो गया। क्लियर है। हाई कॉन्सेंट्रेशन से गैसों का मूवमेंट लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर हो गया। कौन सी गैस का मूवमेंट बेटा जी, रात में ऑक्सीजन का। ठीक है, अंदर आई ऑक्सीजन और बाहर क्या गई, कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ विल टॉक अबाउट द गैसेज एक्सचेंज इन द स्टेम। शुरू करें एक एक करके आराम से, एकदम आराम से पढ़ो। ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट द गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज इन व्हाट बेटा, गैसेज एक्सचेंज इन व्हाट, गैसेज एक्सचेंज इन द स्टेम। ठीक है। स्टेम में कैसे है, तो हमें ये समझ में आया कि भाई रूट हेयर से गैसों का आदान प्रदान होता है। रूट हेयर जो होते हैं ना वो यूनिसेलुलर होते हैं। रूट हेयर कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर है मतलब पतले दुबले हैं, पतले हैं तो आसानी से गैसों का आदान प्रदान हो सकता है। ये याद रखिएगा। हमने क्या सीखा कि रूट में ऑक्सीजन अंदर कैसे आती है रात में फॉर द रेस्पिरेशन, बाय द रूट हेयर। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बाहर जाती है, बाय द रूट हेयर। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेंगे, डिफ्यूजन। नाउ आगे बढ़ते हैं। स्टेम दो प्रकार के होंगे बच्चों। स्टेम एक होगा कैसा, एक होगा वुडी स्टेम, एक होगा बच्चों वुडी स्टेम। ठीक है। और एक होगा ग्रीन या हर्बेशियस स्टेम। एक स्टेम कैसा होता है, ग्रीन और हर्बेशियस स्टेम। हर्बेशियस स्टेम। तो दो प्रकार के स्टेम हैं, एक है ग्रीन वुडी स्टेम, एक है ग्रीन और हर्बेशियस स्टेम। इन दोनों में कैसे देखो मैकेनिज्म सब में वही है। नाइट में क्या आएगा, नाइट में ऑक्सीजन अंदर आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी। दिन में ऑक्सीजन बाहर जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा, सीधी बात है। ठीक है, मैकेनिज्म वही है। वुडी स्टेम में, वुडी स्टेम मान लो ये वुडी स्टेम है, तो वुडी स्टेम में छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं।
वुडी स्टेम, वुडी आप समझते हैं बड़े बड़े पेड़ों के तने होते तो मोटे मोटे, ठीक है। तो वुडी स्टेम में, ठीक है, ओपनिंग्स होती हैं, जैसे स्टोमेटा होती है ना, ओपनिंग होती है, एंड द नेम ऑफ द ओपनिंग इज कॉल्ड एज लेंटिसिल्स, लेंटिसिल्स, ठीक है। लेंटिसिल्स आर द ओपनिंग ऑफ द वुडी स्टेम, जहां से वेयर, फ्रॉम वेयर ऐसा लिखते हैं, फ्रॉम वेयर gaseous exchange will takes place। क्या मेरे बच्चों को ये वाली बात क्लियर हुई? मैंने ये बोला कि भाई साहब वुडी स्टेम में ओपनिंग होती है, एंड द ओपनिंग नेम इज द लेंटिसिल। लेंटिसिल्स आर द ओपनिंग जहां से गैसेज एक्सचेंज होता है। क्लियर है? ग्रीन स्टेम में सेम, ग्रीन स्टेम में स्टोमेटा, जहां जहां भी हरा है ना वहां पे सीधे स्टोमेटा। क्लियर? स्टोमेटा से कैसे गैसेज एक्सचेंज होगा? दिस इज द लास्ट पार्ट, देखते हैं। गैसेज एक्सचेंज इन द लीफ, गैसियस एक्सचेंज इन लीफ। चलो, कभी कभी तुम्हें लगता होगा ना मैम कोई जरूरत नहीं है स्लाइड्स की, ये बात तो है, ठीक है। चलो अब देखो, मान लो कि मैंने ये मान लो एक लीफ बनाई, ठीक है। अब ये कैसे क्यों बना दिया मैंने बीच में, ये आपको समझ में आएगा अभी। ये लीफ में ऐसे करके ओपनिंग्स होते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पढ़ा दिया है, तो अभी मैं उसमें मूड में नहीं हूं, ठीक है। ये होते हैं स्टोमेटा, ठीक है। दीज आर द स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होते हैं, ठीक है। अगर मैं स्टोमेटा को बड़ा करके बताऊं तो स्टोमेटा मुझे कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं, ये इसी टाइप के दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते, बोलिए, ठीक है, डन है। स्टोमेटा है क्या, ये भी आप डिस्कस कर चुके हैं, ओपनिंग, ठीक है, या ऐसा नहीं लिखते। स्टोमेटा क्या है बताइए? स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स इन द सरफेस ऑफ लीफ और हर्बेशियस स्टेम। लीफ और चिड़िया की टांग हैंडराइटिंग शुरू हो जाती है, मुझे मौका बस मिले, मैं चौका मारने में, अपनी चिड़िया की टांग दिखाने में कोई मौका नहीं छोड़ती। हर्बेशियस स्टेम, क्या ये बात क्लियर है? तो ये होता है स्टोमा। रात लिख देती हूँ, रात, ठीक है। रात में क्या बाहर जाता है? रात में CO2 बाहर जाता है और अंदर O2 आता है। क्लियर है? तो आपने क्या समझा कि मैकेनिज्म समझा, फिर हमने समझा कि रूट में कैसे गैसेज एक्सचेंज होता है। रूट में गैसेज एक्सचेंज रूट हेयर से होता है, रूट हेयर यूनिसेलुलर होती है, आसानी से डिफ्यूजन से जो है गैसेज एक्सचेंज हो जाता है। स्टेम में, वुडी स्टेम में लेंटिसिल्स होते हैं, दे आर जस्ट लाइक द स्टोमेटा बट वुडी होते हैं, मतलब वुडी में लेंटिसिल्स होते हैं, उनको लेंटिसिल्स कहते हैं। और हर्बेशियस लीफ में या स्टेम में, स्टेम अगर हरा वाला है तो उसमें स्टोमेटा होंगे। स्टोमेटाज आर द टाइनी पोर्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग अपन पढ़ चुके हैं। ओपन होता है तो गैसों का आदान प्रदान होता है। चलिए, इन प्लांट्स द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस फ्रॉम द स्टेम, रूट एंड लीव्स आर इंडिविजुअली। आप ये ना सोचिए कि एक कोई ले लेगा तो सबको जो है मिलता रहेगा, ऐसा नहीं होता। रूट में अलग गैसेज एक्सचेंज होता है, लीफ में अलग गैसेज एक्सचेंज होता है और स्टेम में अलग गैसेज एक्सचेंज होता है। ट्रांसफर ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेज फ्रॉम वन पार्ट और टू द अनदर इज वेरी लेस। इसमें जैसे हम लोगों में क्या होता है कि अगर लंग्स में हवा आ गई तो आसानी से हर जगह पहुंच जाती है थ्रू द ब्लड वेसल, पर यहाँ ऐसा नहीं होता, हर पार्ट को अपना अलग अलग एक्सचेंज करना होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेज इन द प्लांट टेक्स प्लेस बाय द सिंपल डिफ्यूजन। हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की ओर गैसेज का मूवमेंट होगा। रूट में कैसे होता है? इन यंग रूट सेल एपिडर्मल सेल्स आर एक्सटेंडेड टू फॉर्म रूट हेयर। सीधी बात याद रखना, रूट में कैसे होता है? रूट हेयर से। रूट हेयर हमेशा किसके कांटेक्ट में रहते हैं? सॉइल के कांटेक्ट में रहते हैं। क्लियर? ऑक्सीजन जो सॉइल में प्रेजेंट होती है वो रूट हेयर में एंट्री ले लेती है, ठीक है। रात का बात है, रेस्पिरेशन करना है, जैसे ऑक्सीजन में एंट्री ली, रूट हेयर देखो लीफ खाना बनाती है, वो सबको अब खाना दे देती है, ले तू भी ले, तू भी ले, तू भी ले, पर उसे तोड़ने का काम उस इंडिविजुअल पार्ट का है। रूट अपना तोड़ेगी, स्टेम अपना तोड़ेगा और अपना लीफ अपना तोड़ेगी। क्लियर है? ये सही है इनका। तो अगर एक पार्ट डेड भी होगा तो दूसरे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। रेस्पिरेशन इन स्टेम। रेस्पिरेशन इन स्टेम में अगर स्टेम आपका हरा भरा है तो भैया जी ऐसा है हर्बेशियस प्लांट में स्टोमेटा, पर अगर आपका हार्ड जो स्टेम है वो हार्ड वुडी है, बिग प्लांट है, ट्री है, तो लेंटिसिल्स, ठीक है। ओके, इट इज जस्ट लाइक स्टोमेटा, बस नाम चेंज हो गया है, ठीक है। समझ में आ गई बात? ओके,
नाउ रेस्पिरेशन इन लीव्स सोचना ही नहीं है। लीव्स में देखो, ये वाला देखो, डायग्राम अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ पे स्टोमेटा क्लोज है, यहाँ पे स्टोमेटा ओपन है। किस तरीके से गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है। अगर आप देखो कि जो आपका लीफ का लोअर सरफेस होता है ना, ये देखो यहाँ पर ज्यादा स्टोमेटा होते हैं, लीफ के लोअर सरफेस पे ज्यादा स्टोमेटा पाए जाते हैं। क्लियर है। सरफेस ऑफ लीव्स possess numerous tiny pores called as stomata in their epidermal cell। epidermal cell मतलब ऊपर के सरफेस पे ही। एपिडर्मिस क्या होता है? एपिडर्मिस इज द स्किन। वैसे ही लीव्स की जो ऊपर के वाली लेयर्स होती है उसको एपिडर्मिस कहते हैं। उनमें स्टोमेटा सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और यहीं से गैसेस एक्सचेंज होता है। क्लियर है? ओके। और ये बात आपको याद रखना है कि जब भी हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं तो ऑक्सीजन अंदर आएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगी। जब हम फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी और ऑक्सीजन बाहर जाएगा। सो आज हमने क्या सीखा? आज वी हैव लर्नड अबाउट द रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एक बहुत ही कुंतुम सा, क्यूट सा, छोटू सा टॉपिक है। रिवाइज करा देती हूँ एक बार। आपने देखा कि दिन में क्या होता है? दिन में ऑक्सीजन जो है वो बाहर जाती है क्योंकि हम CO2 को H2O से जब जोड़ते हैं तो कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 बनता है और ऑक्सीजन बाहर जाती है। पर रात में वही कार्बोहाइड्रेट जो आपने दिन में बनाई थी उसको तोड़ना होता है। पर कार्बोहाइड्रेट को मैक्सिमम तोड़ने के लिए वी नीड ऑक्सीजन। तो एनवायरनमेंट में जो ऑक्सीजन होती है वो ले ली जाती है प्लांट्स के द्वारा और कार्बोहाइड्रेट को तोड़ा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली जाती है। पर दिन में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ने ली है उससे बहुत 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 कम कॉन्सेंट्रेशन में वो रात में निकालता है, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। हर जो लीफ होती है वो फोटोसिंथेसिस से अपना खाना बनाती है और पौधे के अलग अलग भाग को, चाहे वो खाना बना रहे हो चाहे नहीं बना रहे हो, वो देती रहती है। पर रेस्पिरेशन काम करने का काम हर पार्ट का अलग अलग है। जो रूट होते हैं, रूट के पास रूट हेयर होती है तो नॉर्मल डिफ्यूजन से सॉइल से ऑक्सीजन अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो जाती है। वुडी स्टेम में लेंटिसिल्स होते हैं ओपनिंग, और हर्बेशियस स्टेम में स्टोमेटा होते हैं, हरे भरे में स्टोमेटा, और लीव्स में स्टोमेटा होते हैं जिससे गैसेस का एक्सचेंज होता है ताकि रेस्पिरेशन हो सके। सो बेसिकली रेस्पिरेशन चाहे प्लांट में हो चाहे एनिमल में हो, मैकेनिज्म वही है। यू नीड टू ब्रेक डाउन द कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इनमें एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं होता। आई होप यू लर्न एंड एंजॉयड द मैकेनिज्म ऑफ द रेस्पिरेशन इनटू द प्लांट। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज तक लोग नहीं समझते रात में क्या है दिन में क्या है, ये समझ गए होंगे, उम्मीद मेरी यही है। कमेंट सेक्शन में बताओ मजा आया कि नहीं आया। सी यू इन द नेक्स्ट अमेजिंग सेशन मेरे प्यारे बच्चों। तब तक थैंक यू सो मच एंड टाटा।